हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये फूल आप देख रहे हैं, ये फूल मेरे हस्बैंड के मेहनत का फल है। तो इतना वो मेहनत करते हैं ना, ये जो फूल पत्ती जो लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिट्टी उसको कोड़ के अच्छे से करना, पानी वानी डालना, सब कुछ सुबह शाम सारा कुछ वो बहुत मेहनत करते हैं। और ये पालक साग है, पालक साग भी मेरे गमले से ही, कि बालकनी में जो गमला लगा है ना, उसी का ही पालक साग है। वो सुबह सुबह वो जब उठे थे पानी डालने के लिए ना गमले में, उसी टाइम वो तोड़ के रख दिए थे, कह रहे थे कि इसका कुछ बना दो। तो मैं सोची दाल तो सुबह वो खा के जाएंगे नहीं, तो दाल में तो नहीं डाल, इतना छोटा सा साग था ना, बहुत कम साग था। तो उसका तो मैं कुछ और बना नहीं सकती थी, सब्जी बन नहीं सकता था उसका, मतलब सिर्फ पालक का ही सब्जी बन नहीं सकता था। और दाल में भी डालूंगी तो अभी दाल वो खाएंगे नहीं सुबह सुबह, तो मैं सोची क्या बनाऊँ। और शाम तो थोड़ा सा वो टूटा रहेगा ना, तो मुरझा जाएगा। तो मुझे फ्रेश ही उसको यूज़ करना था, तो मैंने चलो चलो एक नई सब्जी बना लेते हैं जो थोड़े से ही पालक में बन जाएगा। तो इतना सारा पालक था, थोड़ा सा ही पालक, ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा ही, गमले में कितना ज़्यादा होगा, थोड़ा ही था। तो मैं इसको अच्छे से बारीक कट कर ली हूँ। उसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन इसमें ऐड करने से, और उसके बाद थोड़े से जो ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर। और यहाँ पर थोड़ा सा एक जो आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें डाली हूँ, और जो ड्राई मसाले है वो डाल दूँगी। और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन भी डालूँगी। जो बेसन का सब्जी जो बनता है ना, उसमें थोड़ा सा अजवाइन या हींग डालना बहुत ज़रूरी, इससे डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो भी ड्राई मसाला डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसमें मैं तेल भी डाल रही हूँ, सरसों का तेल है ये। और इसमें थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर भी डाली हूँ। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद इसको मैं अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, पानी थोड़ा भी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि साग का जो है ना पानी अपने आप छोड़ेगा। थोड़ा सा इसको हार्ड, मतलब जो भी हार्ड है उतना ही छोड़ देना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। मैं इसमें एक ड्रॉप भी पानी ऊपर से नहीं डाल रही हूँ। साग अपना पानी छोड़ेगा तो उससे ही अच्छा से ये बेसन अच्छे से घुल जाएगा ये। तो अभी तो क्या है ना कि थोड़ा टाइट है, जब थोड़ा टाइट रहेगा तो इसी तरह से मुझे छोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ ना। इसको मैं अच्छे से इसको डो बना के रख दूँगी इस साइड। उसके बाद यहाँ मैं दही ले रही हूँ, 2 चम्मच अच्छे एकदम ताज़ा दही था, अभी ही मंगवाई थी दही में। तो वो था, उसमें ड्राई मसाला डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, जितना आपको सब्जी में मसाला लगेगा ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना भी आपको सब्जी में लगेगा उतना सारा। तो यहाँ पे गोल की पाउडर थोड़ा डाल रही हूँ, धनिया है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी में जो रहता है ना पत्ता वाला, वो डाल दे रही हूँ। और इसको भी अच्छे से फेंट के मैं साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा ये भी फूल जाएगा, मसाला जब फूल जाता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा उभर के आता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम कर ले रही हूँ, कढ़ाई गरम हो गया था, फिर इसमें मैं ये रिफाइंड ऑयल ही डाल रही हूँ। इसी में मुझे सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है, सरसों का तेल मैं किसी किसी सब्ज़ी में डालती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मैं जीरा डाल दी हूँ, जीरा डालने के थोड़ा सा हींग डाली हूँ, एक चुटकी हींग डालने के बाद मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। इसमें बारीक कटा हुआ डालिएगा प्याज, एकदम बारीक जैसा रहता है ना ये वाला, एकदम महीन वाला, वैसा डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 टमाटर को बारीक कट कर ली हूँ, चॉपर में कट करती हूँ, मेरा मुझे कटिंग का जो है ना काम बहुत आसान हो जाता है। प्याज भी बहुत जल्दी कट जाता है, टमाटर भी कट जाता है। तो प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद ना, प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, तब तक इसको भूनना है। उसके बाद टमाटर भी मैं डाल दूँगी, टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। अभी मैं इसमें कोई ड्राई मसाला नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मसाले दही में जो फूलने के लिए डाली हूँ वही इसमें ऐड करूँगी। तो इससे काम भी आसान हो जाता है ज़्यादा, कि एक ही बार सारे मसाले आप कटोरी में डाल दो ना, तो फटाफट जब ये हो जाएगा तो फिर मसाला डाल देना। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से भुन गया था मेरा, तो मैं यहाँ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। लहसुन का पेस्ट मैं बना के फ्रिज में रखी रहती हूँ, जल्दी काम हो जाता है इससे। और जो मसाले मैं घोल के रखी थी ना, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और जब भी दही का कोई भी चीज़ आप डालें ना इस मसाले में, तो आँच को एकदम कम कर लें, या तो बंद कर लें या कम कर लें। तो मैं तो कम कर लेती हूँ, बंद नहीं करती हूँ, कम करके ही दही का जो भी मसाला रहता है वो डालती हूँ। और इसको अच्छे से चला लेना है। अभी इसमें नमक भी ऐड करना था, मैं इस टाइम नमक भूल गई थी ऐड करने के लिए। फिर 2-3 बार चलाने के बाद ना, ज़्यादा नहीं भुनी हूँ मैं, 2-3 बार चला ली हूँ। उसके बाद जो कटोरी में पानी था ना, वो मतलब मसाला था, वो पानी डाल के घोल के इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी मतलब ऊपर से और डाली हूँ। उसके बाद ये चलनी है ना, दूध ढकने के लिए रहता है, या कोई भी सामान ढकने के लिए चलनी रहता है, वो ले रही हूँ। इसमें मैं अच्छे से ऑयल लगा दी हूँ, इसमें चिपके नहीं। उसके बाद तब तक ये अच्छा खासा फूल गया था। ये मैं पालक वाला था ना, पालक बेसन जो मैं उसको बना के रखी थी, वो छोटा छोटा जो बरी बनता है ना जैसे, वैसे छोटा छोटा, बहुत बड़ा डालने से क्या क्या स्टीम में वो देर तक पकने में टाइम लगेगा। और अब मैं, मेरे पास मसाला जो है पानी वो थोड़ा कम ही है, तो छोटा छोटा बड़ी डालना है इसमें। इस तरह से बड़ी छोटा डालने के बाद इसको स्टीम में मुझे पकाना है। जब तक वो मसाला अंदर से पकेगा ना, तब तक स्टीम में ये भी पक जाएगा खूब अच्छे से। यहाँ मैं सारा जो भी जितना था वो सब मैं डाल दी हूँ, और ऊपर से ढक दूँगी। तो अंदर जो मसाला वाला पानी है वो भी अच्छे से पकेगा, और उसी के जो भाप से है ना, वो ये भी पक जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से पक गया। तो करीब 5 या 10 मिनट मुझे लगा होगा, 10 मिनट से कम ही लगा होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ अच्छे से पक गया ये पूरा,
मैं इसको पिन डाल के भी देखी हूँ, अच्छे से पक गया था, अंदर तक पूरा कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, आप अच्छे से पक जाएगा ये। उसके बाद ये चलनी है वो मैं बाहर निकाल के मैं रख दूँगी। और मसाला आप देख सकते हैं एकदम ऑयल छोड़ दिया है, जो पानी में डाली थी वो भी सूख गया है। तो चलिए मसाले में कुछ और मसाला डालती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब होगा ये। तो आप अपने क्वान्टिटी से डालें, जितना आप बना रहे हो सब्जी उस हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं अभी नमक ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर दे रही हूँ, गरम मसाले वो ऐड कर दी हूँ। कस्तूरी मेथी ऐड नहीं करना है क्योंकि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ ना, दही वाला जो बैटर बनाई थी उसी में डाल दी थी मैं कस्तूरी मेथी। और यहाँ पे मैं घर का जो फ्रेश क्रीम है मेरा वही मैं डाल रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो क्रीम जो डालती हूँ ना घर का ही डालती हूँ। मार्केट वाला क्या होता है कि आप एक सब्ज़ी बनाओगे तो दूसरी सब्ज़ी में वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे ही आप किसी भी सब्ज़ी में ग्रेवी में अगर आप कुछ बना रहे हैं ना, उसमें दही डाल दीजिएगा ना, वो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनता है, उसका थिकनेस एकदम अपने आप बढ़ जाता है उसको दही डालते ही। उसके बाद यहाँ फ्राई पैन गरम कर ली थी, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच से कम ही मैं इसमें तेल डाली हूँ। उसको बाद इस जो पकौड़े जो बनाई हूँ ना, ये बड़ी जो है उसको मैं थोड़ा सा मतलब हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा 2-4 बार इसको चलाऊँगी, उससे इसका जो कलर है ऊपर से ना थोड़ा चेंज हो जाएगा और जो एक बेसन का जो फ्लेवर आता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बड़ी कितना अच्छे से भून के एकदम कम तेल में। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करने से भी कर सकते हैं। मैं भी कम तेल में थोड़ा सा सोच रही हूँ बनाऊँ क्योंकि ग्रेवी में मेरा अच्छा खासा तेल दिख रहा है। तो यहाँ मसाला मेरा भुन गया था, सारा कुछ हो गया था, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि जब वो बड़ी डालेंगे ना बेसन वाला तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उससे 1 कटोरी ज़्यादा ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा। उसके हिसाब से जितना आपके पास बड़ी है ना उस हिसाब से थोड़ा पानी ऐड ज़्यादा कीजिएगा। तो यहाँ सब्जी में जो ग्रेवी में उबाल आ गया था, उसके बाद जो मैं भून के रखी हूँ उसको बड़ी को वो डाल दूँगी। और सब्जी आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनाता, बहुत ही टेस्टी। मेरे हस्बैंड ने खा के गए थे और बोले कि मेरे लिए रात के लिए भी रख देना। और ये सब्जी आयुष रोज़ ही खाने वाले तो है नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना दी हूँ। ये हम दोनों के लिए सब्जी हो जाएगा और फिर आयुष सरोजी के लिए पनीर का सब्जी हो जाएगा। तो यहाँ सब्जी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा सब्जी बना था, खुशबू बहुत ही अच्छा था। हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बना रही हो, आके देखे भी तो बोले कि इतना तो मेहनत का काम सुबह सुबह करने में लग गई हो। तो वही मैं सब्जी, लेकिन बना बहुत अच्छा था सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना था। और पालक का था, थोड़ा ही पालक था, तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसका करना ही था। पकौड़े के लिए वो भी शाम हो जाता, जब वो आते हैं ऑफिस से तब पकौड़े में बनाती, तब तो थोड़ा बहुत बहुत सूख जाता, लेकिन जो फ्रेश पालक था ना उसको मुझे उसी समय यूज़ करना था। तो मैं फटाफट यहाँ सब्जी बना के तैयार कर दी हूँ और सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया। आपके पास भी अगर थोड़ा सा पालक हो या मार्केट से आप पालक ला के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा पालक हो तभी बनेगा ये सब्जी। मार्केट से ला के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा। कम मतलब तेल तो बहुत कम लगा है, ये जो तेल जो आपको दिख रहा है ना ऊपर से, तो मैं दही इसमें ऐड की हूँ ना, उससे वो अच्छा से रिचनेस आ जाता है, उसे दही से बहुत अच्छा रिचनेस आ जाता है सब्जी में। और लग रहा है कि बटर डाली हूँ, तो बहुत ही अच्छा सब्जी बना है। सब्ज़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, मतलब मैं खाने के बाद ही आपको बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ मैं इन दोनों बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी बना देती, तो सुबह का काम था वो हो गया था। फिर नहाने वहाने के बाद ये लोग लेट से उठता है ना, तो इन लोगों को लेट से ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। तो अभी मैं बनाई सब्ज़ी, तो सब्जी उब्जी मैं खाली कर दूँगी, जो मटके में पानी भरना है वो सब कर दूँगी, क्योंकि ये सब थोड़े बड़े काम रहते हैं ना, वो सुबह ही करने में ठीक लगता है। अभी उसके बाद पानी गर्म हो जाएगा। आजकल का मौसम ऐसा है ना कि दिन भर आपका बहुत कड़क धूप रहता है और शाम में बारिश हो जाती है। तो आज मुझे कहीं जाना था, आज बहुत ज़रूरी काम था मुझे जाना, लेकिन बारिश ने ना मेरा सारा काम किए कराए पे पानी फेर दिया। मुझे बाहर जाना था, तो बाहर ऑटो से जाना था, इसीलिए बारिश में नहीं निकल पाई मैं, क्योंकि बच्चों को लेके फिर जाना था ऑटो पे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, बारिश में भीगने का चांस था। तो अभी तक तो मौसम अच्छा खासा था, अभी तो मेरा प्रोग्राम था जाने का, तो लेकिन इतना सा तेज़ बारिश हो गई ना कि अभी नहीं, अभी इसके बाद बारिश होने वाली है। शाम में करीब करीब शाम में नहीं, 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे बारिश शुरू हुई होगी। तो बहुत तेज़ बारिश थी, मुझे उसी टाइम निकलना था, तो वो काम तो मेरा रह गया, नहीं निकल पाई। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम भी करके, पनीर का सब्ज़ी मैं थोड़ा लेट से बनाती, क्योंकि अभी इन लोगों को बना दूँगी ना तो इन लोगों के रात के लिए भी हो जाएगा, और हमारे लिए तो सब्ज़ी है ही, हम दोनों का सब्ज़ी रात का भी हो जाएगा, और ओजी और आयुष के लिए भी रात का सब्ज़ी। तो मैं तो सारा काम पहले ही करके रख, कहीं मुझे जाना रहता है ना शाम में,
तो मैं जो रात का खाना वाना है ना वो सब मैं पहले ही बना के रखती हूँ, क्योंकि शाम में आने के बाद ना फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो मैं कहीं निकलती हूँ, अगर मुझे दोपहर या शाम में कहीं जाना रहता है तो मैं रात का जो खाना रहता है वो मैं पहले बना के रख लेती हूँ। आज तो मैं तैयारी पूरा कर चुकी थी कि रात का सब्जी वब्जी सब कुछ बना के, सिर्फ रोटी बनाने का बाकी था। रोटी में मैं आटा सान के जा रही थी। तो काम को मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं आने के बाद काम करूँगी, तो आने के बाद बहुत थकावट लगता है मन में। तो यहाँ देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश थी ना, हवा के साथ तेज़ बारिश हुई थी। तो सारा जो मेरा काम था सारा बिगड़ गया, नहीं जा पाई मैं। अब देखती हूँ दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन जाऊँगी इसी काम के लिए। तो यही है, बारिश अच्छी खासी हो गई थी। उसके बाद फिर हस्बैंड भी घर आ गए थे, थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई। उसके बाद वो जब बारिश रुक गई उसके बाद वो घर आ गए थे। तो आते ही सबसे पहला काम उनका रहता है चाय बना के दो, और चाय बना के दो तब तक वो अपना काम में लग भी जाते हैं। तो मैं आ गई थी किचन चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाय के साथ सोच रही था, ये मेरे पास चिप्स रखा हुआ था, आलू का चिप्स नहीं था, वो जो चावल का रहता है ना चिप्स बना हुआ, वो था, मार्केट से ही लेके आई थी। तो वो बना के मैं सोच रही चाय के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर सब्जी वब्जी, मेरा सारा काम तो रात का किया हुआ था, अभी मुझे कुछ करना नहीं है। सारा काम मैं पहले ही करके रखे रहती हूँ, रात का काम मतलब दिन में ही करके मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय के साथ साथ थोड़ा सा चिप्स बन जाएगा। ओजी को मुझे जाना था तो ओजी को सुला नहीं रही थी, लेकिन अभी मैं जब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैं ओजी को सुला दी हूँ, वो सो गई थी इस टाइम। तो जब हम दोनों अपना चाय वाय पी लेंगे। तो ये चाय भी मेरा यहाँ बन गया, ये चिप्स था वो भी बन गया है। और ये शाम का मैं रोटी वोटी बना के रख ले रही। तो मेरे घर में कोई भी झंझट नहीं है कि गरम रोटी खाना है। उन लोगों को मैं बना के पहले रख देती हूँ, तो भी कैसरोल में बन के रखती हूँ ना तो गर्म ही रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है कि गरम गरम ही मैं रोटी खाना है। मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के रख देती हूँ। और पानी भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा रुक गया है, तो वो जिद करेगी फिर नीचे जाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना जो बन ही गया पूरा, तो रोटी भी क्यों ना बना के रख ही दूँ कैसरोल में, तो रात का जो काम है वो ख़त्म मेरा हो जाएगा। और हस्बैंड का क्या है कि उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, जैसे कि 7 बजे या 8 बजे जैसे उनको टाइम मिलता है, वो कहते हैं कि मुझे खाना दे दो, वो अपना खाना खा लेते, क्योंकि फिर अगला कॉल रहता है तो वो रात 9 बजे 10 बजे तक चलता ही रहता है। तो उसके कारण मैं भी बैठी रह जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो उनको जैसे ही समय मिलता है थोड़ा सा शाम में भी 4-7-8 बजे तक भी, तो वो कहते हैं कि खाना दे दो, वो अपना खाना खा के फ्री हो जाते हैं। बाकी फिर हम लोगों का जब भी खाना खाने का मन करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसा क्या होता है कि वो उनके इंतजार में मैं बैठी रह जाती, तो वो खाना अपना पहले ही खा लेते हैं। तो यहाँ मैं रोटियाँ ही बना के रख दूँगी, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं ना है कि वो इसी टाइम पे खा लेंगे। तो गर्मा गर्म मैं रोटियाँ बना के दे दूँगी, तो उनको जैसे ही थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो फटाफट वो खाना मांगते हैं। इसीलिए उनको गर्म खाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं रहता है कि वो बाहर निकलें बैठें फिर मैं रोटियाँ बनाऊँ तो उन्हें दूँ खाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम खाना रोटी वोटी जो भी है सब बना के रख दो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा जैसे फुर्सत मिलेगा मैं अपना खाना खा लूँगा। तो इसीलिए मैं सारा जो तैयारी है ना काम का वो सब कुछ करके पहले ही रखे रहती हूँ। खाना सब्जी उब्जी रोटी भी ज़्यादा कि मैं लगभग पहले ही बना देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि 7 बजे या 8 बजे बनाती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर रोटी भी पहले ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मशीन में कपड़े थे, और इस टाइम मौसम इतना अच्छा हो गया बाहर का ना कि मन कर रहा है बाहर में ही रहने का ही मन। और बच्चे भी नीचे खेल रहे थे, तो ऐसे ही था। और अभी आयुष का क्लास चल रहा था, तो मैं अभी खाना नहीं खा रही थी। उसका क्लास ख़त्म हो जाएगा ना 9 बजे के बाद क्लास का ख़त्म होता है, तो वो जब क्लास ख़त्म कर लेगा तो फिर मैं खाना खाऊंगी। और मैं ओजी को भी खाना खिला दी हूँ, उसका टाइम पे मैं खिला देती हूँ खाना उसको, ताकि अपना समय रहता है सबके इसका खाना खिलाने का। मैं ओजी का टाइम पक्का करके रखी रहती हूँ। उसके पहले अगर मैं खिलाने बैठा दूँ ना तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, उसके बाद वो खा लेगी अलग बात है, लेकिन उसके पहले अगर मैं दे दूँ खाना ना नहीं खाती, क्योंकि इसका मैं पूरा दिन का जो है ना टाइमिंग उसका पूरा बंधा रहता है। इस टाइम में ये देना है, इस टाइम में ये करना है। अभी तो देखती हूँ मैं सिखा रही हूँ उसको खुद से खाने के लिए, थोड़ा बहुत खुद से खाती है, राइस भी खाती है, रोटी भी खाती है, सब थोड़ा बहुत अपना खुद से खाती। स्टार्टिंग में इसको देती हूँ कि खुद से खाओ, अगर वो नहीं खाती है तो ही मैं फिर उसको मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रात में
सब्जी भी दिन वाला जो था ना वो ख़त्म हो गया था, तो बच्चों के लिए अंडा बना देती। तो इन लोगों का अंडा हो जाएगा, फिर हमारा भी एक सब्जी और था तो वो मिला के हो जाएगा खाना हम लोगों का। तो इसके बाद यहाँ पे सबको मैं खाना निकाल दी हूँ। यहाँ आयुष का खाना था, उस आयुष को दे दी हूँ, मैं भी साथ में लेके अपना बैठ गई हूँ। ओजी राइस था ना, राइस में ओजी को भी नहीं खिलाई थी रात में, राइस तो दिन का ही रखा हुआ था। तो जैसे मैं थाली में लेके बैठी हूँ ना राइस खाने के लिए, वो बैठ गई साथ में, सिर्फ राइस खाने के लिए बैठी है। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैंने नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, अब मेरी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए, दिन का यही मेरा रूटीन रहता है पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक का। अब सारा काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ सोने की तैयारी करना है, और जो भी अपना क्लीनिंग का काम है, डस्टिंग का काम है, वो अभी मैं कर लूँगी। सबका खाना वाना हो जाएगा, उसके बाद रात में ये काम करके ज़रूर सोती हूँ। इससे सुबह का काम मेरा बहुत ही आसान हो जाता है, और आराम से सुबह भी थोड़ा सा कम टेंशन रहता है काम करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।